मेरा नाम है निश्चल। अब आपने बिजनेस को ज्वाइन तो कर ही लिया है, तो साथ ही साथ अब आपका काम होगा प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बनाना। लिस्ट बनाने का सबसे पहला काम है, मैंने आपको प्लान देते वक्त भी समझाया था। अब लिस्ट बनाना ही आपको 20-50 लोगों को, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, लिस्ट बनाना बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से एक बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी नींव बनाना, उसकी फाउंडेशन को तैयार करना। जितनी मजबूत आपकी फाउंडेशन होती है उतनी मजबूत आपकी बिल्डिंग होती है। ठीक उसी तरीके से जितनी मजबूत और लंबी आपकी लिस्ट होती है उतनी मजबूत आपका बिजनेस चलने वाला है। ठीक है, लिस्ट बनाते वक्त किसी के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाना कि ये बंदा काम करेगा या नहीं करेगा, ये बंदा पैकेज परचेज करेगा या नहीं पैकेज परचेज करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कौन कितना काम करने वाला है। हो सकता है आपने गलत अनुमान लगाया किसी के बारे में और उसी बंदे को किसी और ने पैकेज सेल कर दिया, किसी और टीम ने पैकेज सेल कर दिया और वो इतना अच्छा काम करने लगा, फिर आपको पछतावा हो कि काश उसको मैंने भी, उस बंदे को मैंने अपनी लिस्ट में डालना चाहिए था और मैंने उसको ज्वाइन कराना चाहिए था। तो ऐसा ना हो, इसलिए सभी लोगों का नाम आपके लिस्ट में होना चाहिए। लिस्ट बनाते वक्त आपको फॉर्मेट यूज करना है। वो फॉर्मेट क्या होना चाहिए? आप उसका नाम लिखेंगे, आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे, आप उसका एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस मतलब लोकेशन, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आप लिखेंगे। ठीक है, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद के जो कॉलम्स मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हर बंदे के लिए आपको मेंशन करना है कि आपने उनको प्लान कब दिखाया, वो डेट, फर्स्ट फॉलोअप कब किया वो डेट, सेकंड फॉलोअप कब किया वो डेट, थर्ड फॉलोअप कब किया वो डेट, फोर्थ फॉलोअप कब किया वो भी डेट। 4 फॉलोअप कम से कम करने आपको सभी बंदों से, सभी लोगों से। ठीक है, उसके बाद क्या रिजल्ट रहता है वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने ये जो लिस्ट है वो बनानी है। ये कॉलम्स आपने डाले हैं, लेकिन लिस्ट बनानी किन लोगों की है? लिस्ट बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है। फ्रेंड्स का मतलब क्या है? आपसे होता है फैमिली। फैमिली में सभी लोगों का नाम डालना है। किसी के बारे में ये नहीं सोचना कि फैमिली, एफ से फैमिली, आर से रिलेटिव। फैमिली और रिलेटिव दोनों का नाम डालना, और किसी के बारे में नहीं सोचना हमें कि मेरे बारे में कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। देखो मैं बता देता हूँ आपको, जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, जब आपके पास पैसा होगा, अच्छा होगा, तो सब आपको यही कहने वाले हैं, मुझे पता था तू एक अच्छा लीडर बन सकता है, तू कामयाब हो सकता है। ठीक है, ये शुरुआती दौर में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होता है, शुरुआती दौर में थोड़ा सा आलोचना की जाती है, सभी की जाती है कि यार क्या काम कर रहे हो तुम। सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इसलिए वो सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए आपको पूरी लिस्ट बनानी है। आई से आता है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस का मतलब आपने बचपन से आज तक कितने इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन किया? आपने स्कूल ज्वाइन किया, आपने कॉलेज ज्वाइन किया, आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हो, या किसी भी पर्पज से आपने कोई और इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया हो, वहां पे किन किन लोगों को आप जानते थे, उन सब की लिस्ट बनाइए। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के बाद आता है एम्प्लॉय। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके कलीग्स होंगे जरूर, आपको अपने कलीग्स के नाम मेंशन करने हैं। ठीक है, देन आता है एन से होता है नेबर। आपके आस पड़ोस में जितने भी आपके जानने वाले उन सबकी लिस्ट बनाइए। अगेन मैं कहना चाहूंगा, किसी के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाना कि मेरे बारे में ये काम करेगा नहीं करेगा और ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। सोचना क्या है वो उनका काम है, ये भी आप ही सोच लेंगे कि वो क्या सोचेंगे, तो फिर वो क्या सोचेंगे। अगर ये भी आप ही सोच लेंगे कि वो क्या सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। ठीक है, तो डी से देन आता है डीलर। डीलर या वेंडर, जिस भी बंदे से आप कुछ भी सामान परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, घर से बाहर निकल के किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं, उन सभी के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, देन एस से आता है स्ट्रेंजर्स, और जो कि सबसे ज्यादा काम करते हैं स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर आपको सबसे ज्यादा काम करने वाले मिलेंगे। राह चलते हुए कोई व्यक्ति आपको लग रहा है कि हाँ ये काम कर सकता है, पकड़ लो, बात करो उससे, उनसे बात करो, उनसे बात करके देखो। अगर जुनूनी व्यक्ति है, दिखाओ उनको प्लान, सबको करना है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा जोइन करने वाले स्ट्रेंजर्स ही होते हैं, तो स्ट्रेंजर्स को तो भूलना मत, सबसे जरूरी पार्ट है स्ट्रेंजर्स। ठीक है गाइस, तो इन सभी लोगों की जो आपने लिस्ट बनाई है, इन सभी को प्लान खुद नहीं दिखाना आपने, इन सभी को प्लान अपने सीनियर के साथ बैठ के दिखाना है। ठीक है, क्योंकि आपके अभी अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्लान दिखाना सीखा नहीं है, तो फिर आपका दिखाना और ना दिखाना बराबर हो जाएगा। तो इसलिए अपने शुरुआती दौर में अपने सीनियर के साथ ही बैठे प्लान को दिखाने के लिए, किसी से भी डिस्कस करने के लिए अकेले ना बैठे। और जैसे आप ट्रेंड होते जाते हैं, उनसे सीखते जाते हैं, फिर आप अपने अकेले स्टार्ट कर सकते हैं दिखाना। फिर आप अपने अपने जूनियर्स को अपनी टीम को सिखाएंगे। जितनी लंबी लिस्ट उतना शॉर्ट आपको सक्सेस मिल के रहेगी इस इंडस्ट्री में। ठीक है गाइस, सो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।